बगल में छोटू को हत्या किया जा रहा था, बगल में इसका ममहर था, लेकिन ममहर होने के बावजूद भी छोटू को कोई बचा नहीं पाया। छोटू के हत्यारों को सजा मिल गया है। आप खुश है ना? खुश है। खुश है? और मिलेगा मुझे, और मिलेगा। छोटू को और आरती को पकड़े थे, उनका माँ बाप यदि दोनों को मिला करके शादी विवाह कर देते तो आज तो सब घर आबाद रहता। छोटू के जो पिताजी है बड़े बड़े दाढ़ी रखे थे, वो कसम खाए थे जब तक उनको सजा नहीं मिलेगा तब तक हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। सही बात है। हम लोग को आए दिन देखने को मिलता है कि आरती जो वीडियो बनाती है उसमें दिखाया जाता है कि मन्नू उसको मारता पीटता है। क्या लगता है कि मन्नू के साथ आरती का जिंदगी आगे जी चल पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हमारी टीम है अररिया जिला में। दोस्तों, मैं वही जगह आज हूं जहां पे छोटू और आरती का हत्याकांड हुआ था। मैं बता दूं आपको कि जस्ट इधर घर आपको आरती का घर है और ये जो है घर है ये छोटू का ननिहाल है। छोटू के ननिहाल में छोटू के नाना जी है, मामा जी है। ये वही घर है जहाँ पे छोटू के परिवार मतलब ममहर में भी खून के आंसू सब रो रहे थे जब छोटू के साथ कांड हुआ था। यानी कि मामा मामी नाना नानी जितने भी थे सब वो जो है तरफ तरफ के रो रहे थे। आज जो सभी को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है 8 सदस्य को, इसके संदर्भ में इनका क्या कहना जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं ये छोटू के नाना जी हैं जो कि बूढ़े हो गए हैं और अभी भी देखिए ये रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? इनको नाती का याद आ रहा है। देखिए अभी भी ये रो रहे हैं और इनका आंसू नहीं खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि बूढ़े नाना जो नाती को गोदी में खिलाता है, पोसता है, पालता है, देखिए ये नाना जी है। इसका दर्द कौन समझ पाएंगे। लेकिन आज जो है सबों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और ये वही परिवार है। जब छोटू हत्याकांड हुआ था यहाँ पे सन 2022 में तो सभी रो रहे थे। क्यों? क्योंकि बगल में छोटू को हत्या किया जा रहा था, बगल में इसका ममहर था, लेकिन ममहर होने के बावजूद भी छोटू को कोई बचा नहीं पाया, चाह कर भी बचा नहीं पाया। मेरे साथ ये मामा जी है, हम जानने का प्रयास करेंगे। नाना, छोटू के हत्यारों को सजा मिल गया है। आप खुश है ना? खुश है। खुश है? और मिलेगा मुझे, और मिलेगा। छोटू की यादों आती है आपको? लेने बहुत याद आती है ना? पोसा है। छोटू आपका नाती कैसा था? बढ़िया था। बढ़िया था ना? देखिए नाना जी है, नाना अपने नाती की याद में अभी भी तरफ तरफ के रोने लगते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दयानंद है। दयानंद यादव नाम आपका हुआ। यह बताइए छोटू का जो है बगल में जो है आरती से अफेयर था, ये ममहर था, तो ऐसा घटना हो जाएगा कभी आप लोग इस बारे में सोचे भी थे? देखिए ऐसा तो हम लोग सोचे भी नहीं थे। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इधर जो है मतलब जो कानून का जो बात आया है तो सबों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। 8 के 8 आदमी उम्र कैद है, जेल में अब जेल में रहेंगे। कैसा लगा शासन कर आपको? देखिए हम लोग को तो अच्छा क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे कि आप बुरा कहेंगे, इसमें तो कहने में हम लोगों को शर्म आता है। काहे तो यदि खुशी का बात बताते हैं तो खुशी तो उस समय होते हैं ना जब इस समय दोनों लड़का लड़की को पकड़े थे, छोटू को और आरती को पकड़े थे, उनका माँ बाप यदि दोनों को मिला करके शादी विवाह कर देते तो आज तो सब घर आबाद रहता। जाहिर सी बात है, दोनों जब स्वजातीय में थे तो अगर ऐसा बात था तो दोनों की शादी कर दी जाती, तो ऐसा कांड ही नहीं हो पाता, कांड भी नहीं हो पाता। आज वो भी सब घर बिखर गया है ना। ये भी, इसका भी घर बिखर गया, मेरा बेगना भी मर गया और उसका भी अब जो है सब कैद में चले गए हैं। सुने जितने भी दोषी है सबको जो सजा मिला, इनके कारण जो है छोटू के जो पिताजी है बड़े बड़े दाढ़ी रखे थे, वो कसम खाए थे जब तक उनको सजा नहीं मिलेगा तब तक हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। सही बात है। देखिए वो तो परमात्मा से विनती किया था ना कि भाई हमारे बेटा के साथ में ऐसा हत्यारा सब था, ऐसा ऐसा अन्याय किया है, तो मालिक परमात्मा से वो विनती किया जो परमात्मा मेरा बेटा को जो ऐसा करके मारा है उनको दंड आप दीजिएगा। अच्छा बताइए, छोटू आपको कभी बात शेयर करता था कि मामा हमको आरती से प्यार है, इसे कभी कहा था आप लोग को? देखिए नहीं, इतना बात हम लोग नहीं जान चुके थे, नहीं जानते थे। यदि जानते ना तो हम उनको, उनका आरती का पिताजी को भी बताते कि भाई जब ऐसा बात है, मेरा भेगना है, आपका बेटी है, दोनों यदि प्रेम है, उन लोगों को शादी विवाह करने का मकसद है तो कर दीजिए, क्या है, नहीं है उनके पास कुछ तो क्या बात है। अच्छा, घटना से पहले कोई भनक भी लगी थी आपको प्यार के बारे में? नहीं, कभी कोई भनक नहीं लगी है?
अच्छा, घटना के दिन कैसे हुआ? हम फ्लैशबैक जाते हैं 2 साल पहले आप। घटना के विषय में हम लोगों को इतना कोई रिएक्शन नहीं था। अगर छोटू को मारा जा रहा था बगल में, तो छोटू जो चिल्लाता, यदि जान जाते, हाँ, इतना हम लोगों को थोड़ा सा भी भनक हो जाता जो छोटू को ये लोग पकड़ेगा तो मार देगा, तो हम लोग नहीं मानते। आरती का पिताजी मेरा भगना को पकड़ लिया था, तो हमारे पास में भी देह में खून था ना, हम भी लड़ जाते ना उससे, जो भाई मेरा भगना गलती किया है तो कोई बात नहीं है, गलती किया है तो उसका सजा दिया जाएगा, जान से मत मारिए। उनको ये तो कहने के लिए हम जाते ना उसके घर पर। सुने, छोटू को जब पकड़ लिया था तो आरती आप लोग को कहने के लिए आई थी? बिल्कुल आया, हमको बताया, लेकिन हम लोग उनके ऊपर में इतना विश्वास नहीं करे, हम लोग धोखा में रह गए, विश्वास नहीं किए कि जो आरती का पिताजी ऐसा अनर्थ कर देगा। अनर्थ तो उसके साथ में नहीं किया जाता है। मान के चलिए हमारे घर में अगर कोई बैली आदमी घुस जाए, मेरा इज्जत प्रतिष्ठा को लूट रहा है, तो उसके ऊपर में जुल्म किया जाता है। यदि हम देख रहे हैं कि मेरा भी बेटी और उसका भी बेटा एक जगह है, इसमें क्रोध होने का कोई जरूरी नहीं। अच्छा, छोटू को जब मारा जा रहा था तो उसकी क्रंदन की आवाज भी आ रही थी, आप लोग को सुनाई दे रहा था? हमारे कान में नहीं आया। नहीं आया था? नहीं आया, इसलिए नहीं आया, जिस समय आरती हमको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, हम भाग करके चले गए थे दूसरे के यहाँ, जो आदमी से उसको नजदीकी था और मेरा भी नजदीकी लोग था, वो उनके घर चले गए थे जी, भाई चलिए आपका बात मान लेगा। छोटू जब ननिहाल आते थे तो क्या आरती से पक्का मिलते थे? देखिए, वो दोनों का मकसद था, हमको इसमें हमको थोड़े बता करके जाता था कि जो हम जाते हैं उधर मिलने के लिए। प्रेम तो आप जानबे करते हैं, प्रेम कैसा होता है, प्रेम तो छुप छुप करके मिलबे नहीं करता है। अच्छा, क्या आपकी नजर में आरती कैसी है? निर्दोष है या सही है? निर्दोष है। आरती यदि गलत होती तो उसी दिन गलत में निकल जाता है। काहे? तो छोटू तो मारा गया, उनका पिताजी तो छोटू को मार ही दिया, पिताजी भाई जी जो भी थे, जितने संबंध के लोग थे, सब मिलकर के मार ही दिया। चलिए, आरती का निर्दोष कह रहे थे, मेरा आपसे सवाल है मामा जी, आप छोटू के मामा है ना, मेरा आपसे सवाल ये है कि मान के चलिए जो एक सही प्रेमिका नहीं हो पाई, जो एक सही बेटी नहीं बन पाई, क्या वो एक सही पत्नी बन पाएगी? सही प्रेमिका तो बन गया वो। कैसे बन गए? वो कह रही थी क्या हम जो है हमेशा मतलब कुमारे रहेंगे, छोटू की याद में जिएंगे, लेकिन वो अपना जो है मनु से शादी कर ली। घटना के 1 साल में नहीं, आरती नहीं की है शादी। आरती को हम लोग उस घर में आबाद रखने के लिए, बसाने के लिए, दूसरा भगना से हम शादी किए, मनु से शादी किए। इस करके गांव समाज में तो आप जानबे करते हैं, बहुत तरह का बुदरेशन निकलता है। जो जब वो लड़की रह रहा है तो शादी करना था, कम से कम छोटू के चिता क्या ठंडी पड़ जाती है, 1 साल बीत जाता तब करवाते हैं। देखिए, समाज में सब ढंग का नीति है, समाज में सब ढंग का लोग है ना। 6 महीना गुजरने के बाद बहुत लोग ऐसा बोलने लगा कि जो है इसको जो आप लोग रखे हुए हैं, क्या पता है शादी नहीं किया है, ये छोटू आपका बेटा था, इसके साथ प्रेम था, वो मर गया है, काहे आप रखे हैं? बुदरेशन लगता है। समाज का वातावरण, समाज के लोग वातावरण, यह सब वातावरण कह के ना उनको बोला जो नहीं शादी कर दीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छा, कुल 8 आदमी का उम्र कैद की सजा मिला, कौन कौन 8 आदमी थे उसमें से? तब जो है ना, जो छोटू का पिताजी वो अपने बेटे मनु से शादी किया। समझ गया। सुनिए ना, 8 आदमी को उम्र कैद की सजा हुई ना, 8 आदमी कौन कौन थे? 8 आदमी है उसमें, इसका आरती के पिताजी हैं, भाई हैं, भाभी हैं, 3, एक जीजा है, नहीं, हाँ एक जीजाज हैं, जीजा 2 हैं, जो 2 जीजाज हैं, एक जो है आरती का जो भाभी है उनका भाई है। हाँ, एक जो है निर्भय यादव है वो बस। और सुने हैं कि मान चलिए सबको तो एक को छोड़ दिया गया है, वो कौन था जिसको छोड़ गया था? जो भाई था उसको छोड़ दिया गया है। वो अभी कहाँ पर है? घर पर है। घर पे है। अच्छा, ये जो बूढ़ी दादी है, इनको देखभाल करने वाला कौन हुआ घर पे? उसका अभी धीरेन का पत्नी है ना, 2 ठो बेटा है अभी घर में। घर में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। घर पर देखो, दरवाजे पर अभी दूध का डेयरी चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों के पास कोई दिक्कत भी नहीं था, दिक्कत भी नहीं है। आज से 2 साल का पहले वो दौर था जब आप लोग खून के आंसू रो रहे थे, हर घर में क्रंदन था, रो रहे थे और कुछ कर रहे थे। अब जो आप लोग को मिला है, ये इंसाफ मिला है, इंसाफ से आप लोग कितना सहमत हैं? इंसाफ से हम लोग विनती करते हैं जो ऐसा इंसाफ होते रहना चाहिए, इंसाफ सबको दिलाना चाहिए। बिहार में और भारत में आए दिन ऐसे वारदात होते रहते हैं, लेकिन किसी को जितना जल्दी इंसाफ नहीं मिलता। आप किनको श्रेय देना चाहेंगे इंसाफ में? इंसाफ हम तो कोर्ट को, मतलब जो इंसाफ ऐसा कर दिया है उनका
बहादुरी दे रहे हैं जो नहीं ठीक किया है। कौन किया है, किसको सजा देना चाहेंगे? जज किया है, जो जज किया हाकिम है। किया है, जो इंसाफ करना था, जो कानून। मीडिया की बात को रखा है। हाँ रखा है, एकदम रखा है। मीडिया का बात को नहीं रखा। मीडिया इतना ही, जितना मीडिया फैलाया है यही लेकर के ना आगे बढ़ा। हम लोग को आए दिन देखने को मिलता है कि आरती जो वीडियो बनाती है उसमें दिखाया जाता है कि मन्नू उसको मारता पीटता है। क्या लगता है कि मन्नू के साथ आरती का जिंदगी आगे चल पाएगा सही सलामत? नहीं चलेगा, वो ऐसे चलेगा। होता है। हाँ। आप मान के चलिए, स्त्री पति पत्नी है, कभी हो जाता है, वो तो आरती है। हम लोगों को पत्नी न है, अपना पत्नी में कभी कभी विवाद नहीं हो जाता है। उसी तरह परिवार में तो ऐसे हो भी करता है। कभी पत्नी से मेल भी हो जाता है, कभी पत्नी से झगड़ा भी हो जाता है। ऐसा ऐसे इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो परिवार में ऐसे चलते रहता है, ये तो परिवार का मसला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दयानंद यादव। तो यही छोटू के मामा जी है, जो छोटू के मामा जी है दयानंद यादव जी है, जिनको आपने सुना। ये वही घर है जहाँ पे आज से 2 साल पहले सबके आंखों में आंसू था, खून की आंसू था, सब रो रहे थे। अभी भी है। और अभी देखिए बूढ़े नाना जी जो है, देखिए मैं फपक के रोने लग जाते हैं ये भी। और हालांकि जो भी दोषी थे उन सबको सजा याफ्ता उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। और छोटू के मामा का जो आपने बयान सुना, इस बयान से आप लोग कितना सहमत है? छोटू का आरती कांड को लेकर के आपके मन में क्या विचार चल रहा है? क्या सबों को, दोषी को सजा मिला, इससे आप सहमत है? अपना राय कमेंट करके हमें बताएं। और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में प्रमोद कुमार। धन्यवाद, जय हिंद।